जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। देश के आधे से अधिक साइबर अपराधी बिहार के 9 माह में पकड़े गए 64 साइबर ठग, 31 केवल नालंदा से। देश में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जिससे सभी राज्यों के पुलिस परेशान है। खास बात यह है कि देश के दूसरे राज्यों में होने वाले 50% से अधिक साइबर क्राइम के आरोपित बिहार से ही जुड़े हुए हैं। इस साल जनवरी से सितंबर तक यानी 9 महीने में 13 राज्यों की पुलिस ने बिहार में छापामारी कर 64 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। इनमें सबसे ज्यादा नालंदा जिले से 31 लोग हैं, जिनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। लालू यादव को किडनी देंगी उनकी बेटी रोहिणी। 24 नवंबर से पहले सिंगापुर जाएंगे आरजेडी सुप्रीमो। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की किडनी लगने वाली है। इसके लिए डॉक्टरों ने स्वीकृति दे दी है। रोहिणी आचार्य लालू रबड़ी देवी की दूसरी बेटी है। वो अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती है। हाल में ही लालू यादव वहाँ इलाज करने के लिए भी गए थे। अब बताया जा रहा है कि आरजेडी प्रमुख किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 24 नवम्बर को सिंगापुर जाएंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि लालू यादव को किडनी दान देने वालों की होड़ लगी थी। 2 दर्जन कार्यकर्ता और नेता के साथ उनके परिवार के भी लोग उन्हें किडनी दान करने के इच्छुक थे। गौरतलब है कि लालू यादव वर्तमान में 1.5 दर्जन बीमारियों से लड़ रहे हैं। ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन आसान नहीं होगा। निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार के पटना समेत 3 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी। बिहार में फिर एक बार भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर निगरानी का डंडा चला है। इस बार विजिलेंस के निशाने पर निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार चढ़े हैं, जिनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर में तैनात एआईजी प्रशांत कुमार के खिलाफ आय के अधिक संपत्ति मामले में रेड की गई है। उनके मुजफ्फरपुर स्थित आवास समेत पटना और सिवान के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। औरंगाबाद में सीआरपीएफ ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस को बरामद किया। सर्च अभियान अभी भी जारी है। नक्सल विरोधी अभियानों में लगे सुरक्षा बलों ने बिहार के औरंगाबाद जिले में भारी मात्रा में माओवादियों के हथियार और गोला बारूद को बरामद किया। सीआरपीएफ को 12-205 और स्थानीय पुलिस से मिलकर संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया गया था। इसी दौरान टीम को भारी सफलता मिली। सर्च अभियान मदनपुर थाना क्षेत्र के करीबा डोभा जंगली क्षेत्रों में किया गया था। दक्षिण बिहार की तरह उत्तर बिहार भी हीट जोन में हो रहा तब्दील। अधिक महसूस होगी गर्मी और ठंडी। सूखे की विभीषिका के लिए चर्चित दक्षिण बिहार की तरह बाढ़ क्षेत्र उत्तरी बिहार भी अब तपने लगा है। इस बिहार का अधिकतम औसत तापमान हर 5 वर्षों में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता दिख रहा है। यह निष्कर्ष आईएमडी पटना के एक विशेष अध्ययन में की गई है। यह अध्ययन 2018 और 2022 जून के अधिकतम औसत तापमान पर आधारित है। इस तरह के जलवायु बदलाव से उत्तरी बिहार के कृषि पैटर्न और उत्पादन पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। पटना में सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका ने 7वीं मंजिल से कूदकर जान दी। इलाके में मचा हड़कंप। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ दानापुर में एक 32 वर्षीय महिला शिक्षिका ने एक भवन से 7वें मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतका शिक्षिका की पहचान दानापुर के आदमपुर विकासपुरम निवासी डॉक्टर हरे राम महतो की बेटी शबनम राज के रूप में हुई। शबनम सुगना पुलिस चौकी के आदमपुर में रहती थी। घटना के बाद इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदूषण को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त। गाड़ियों को सीएनजी में परिवर्तित करने को लेकर सरकार ने मांगा जवाब। बिहार में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल से चलने वाले 4 चक्का वाहनों को पूरे गारंटी वारंटी के साथ सीएनजी में परिवर्तित करने के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह अगली तिथि तक राज्य में प्रदूषण के बारे में एक पूरक हलफनामा दायर करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी को खंडपीठ के अधिवक्ता शंभू शरण सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर में किशोरी को डरा धमकाकर कई महीनों से गलत काम कर रहा था अधेड़, ऐसे खुली पोल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शर्मनाक खबर सामने आई है। यह एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति एक किशोरी के साथ बीते 5 महीने में गलत काम कर रहा था। घटना बच्ची के परिजनों को तब पता चला जब बालिका वो गर्भवती हो गई। घटना सामने आने के बाद बच्ची के परिजनों के आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अधेड़ ने पहली बार बच्ची के साथ खेत में जबरन गलत काम किया था। इसके बाद बच्ची जब रोने लगी तो आरोपी अधेड़ ने किशोरी को व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। इस घटना के बाद जब बच्ची ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी नहीं दी तो आरोपी अधेड़ आए दिन बच्ची को डरा धमकाकर गलत काम करने लगा। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। तब जाकर पूरा मामला प्रकाश में आया।
बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए हुआ स्कॉलरशिप योजना का ऐलान, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए बिहार छात्रवृत्ति योजना 2023 की घोषणा कर दी गई है। इस योजना के तहत बेहतर शिक्षा के लिए वैसे छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी जो कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में ये स्कॉलरशिप उन छात्र छात्राओं के लिए बेहद लाभदायक होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। बिहार छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत ऐसे बच्चों के लिए की गई है जो आर्थिक तंगी की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस योजना के तहत कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड स्कॉलरशिप के द्वारा छात्रों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगा जो बेहतर पढ़ाई या फिर उसमें रिजल्ट अच्छा लाते हैं परंतु आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। बिहार में जल्द ही दौड़ेगी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। पटना में इन जगहों को स्टेशन के लिए किया गया है चिन्हित। अगर आप भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारतीय रेल ने दिल्ली से पटना के बीच हाई स्पीड से चलाने वाली ट्रेन की योजना बनाई गई है जो अब साकार होता दिख रहा है। पटना से हाई स्पीड ट्रेन शुरू होने के बाद अब पटना से दिल्ली तक का सफर महज 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके लिए बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वे का काम पूरा हो गया। रेल कॉरिडोर को ट्रैक पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। हाई स्पीड रेल ट्रेन का स्टेशन बक्सर, पटना और गया में बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। कम समय में अधिक दूरी तय करने के उद्देश्य से जापानी तकनीक पर आधारित रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाना है। केंद्रीय टीम ने सर्वे के बाद बिहार के वरीय अधिकारियों के साथ डीपीआर और विचार विमर्श किया। अब एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना में स्टेशन के लिए अभी जगह का चयन नहीं हो सका है लेकिन जल्द ही स्थान का चयन कर लिया जाएगा। पटना में स्टेशन बनाने के लिए बिहाटा एवं एम्स के पास 3 जगह प्रस्तावित है। रेल अधिकारियों का कहना है कि रेलवे की ओर से जैसे ही भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तरह बनेगा बिहार समरिया घाट, नीतीश कुमार ने दिया ब्लूप्रिंट। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तरह बिहार के समरिया घाट को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। बुधवार को नीतीश कुमार ने समरिया घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाट के विकास के लिए तैयार ब्लूप्रिंट को देखा। मुख्यमंत्री ने सिमरिया घाट के निरीक्षण के दौरान कहा कि उसे बेहतर बनाने का इंतजाम हो रहा है। यहाँ पूजा पाठ करने सहित अंतिम संस्कार करने वालों को भी सुविधा मिले, इसका इंतजाम किया जा रहा है। पूरा डिजाइन बना हुआ है। नीचे तक जाने, लोगों के बैठने, रुकने आदि की व्यवस्था की जाएगी। बाहर से आने वाले लोगों के लिए रास्ता और पार्किंग की व्यवस्था होगी। बाढ़ के समय आने वाले पानी का ध्यान में रखकर सभी निर्माण होगा। 2023 में लगने वाले अर्ध कुंभ को लगने से पहले सभी व्यवस्था के लिए प्रयास हो रहा है। कुढ़नी उपचुनाव के लिए कल से होगा नामांकन। सिंगल विंडो नॉमिनेशन की होगी व्यवस्था। कुढ़नी उपचुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन होगा। इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच निर्वाचित पदाधिकारी सह डीसीएलआर पश्चिमी के कार्यालय में नामांकन होगा। वहां हेल्प डेस्क के साथ अन्य व्यवस्था की गई है। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। चुनाव के मद्देनजर विधानसभा में आचार संहिता लागू है। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 17 नवम्बर है। नाम वापस होने की अंतिम तिथि 21 नवम्बर होगा। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। छुट्टी के दिन नामांकन नहीं होगा। वैशाली के गंडक नदी में फंसी 200 यात्रियों से भरी नाव, बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ टीम। बिहार के वैशाली जिले के तेरसिया में बड़ा नाव हादसा हो गया है। यहाँ गंगा और गंडक नदी के संगम के पास 200 यात्रियों से भरी नाव फंस गई। नाव सोनपुर मेले से लौट रही थी। उसी दौरान गाद के कारण नाव नदी के बीच धारा में फंस गई। इस घटना की सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी गई। जानकारी प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। इसके साथ ही सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाव पर सवार सभी लोग पटना और जहानाबाद के रहने वाले हैं जो गंगा स्नान के लिए सोनपुर आए थे। गंगा स्नान के बाद जब सभी लोग वापस लौट रहे थे उसी दिन हाजीपुर के कोन्हारा घाट के पास गंडक नदी के बीच धारा में नाव फंस गई। नाव के करीब 200 लोग सवार थे। सवार यात्रियों में से एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 90 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया। शाम तक वक्त होने की वजह से अंधेरा हो गया। ऐसे में रेस्क्यू के कार्य में परेशानी हो रही थी। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही नदी किनारे लोग भीड़ जुट गई। इस दुर्घटना में अभी तक किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है जो कि एक राहत की बात है। भगवान राम के तीर्थ स्थलों की सैर कराएगी रेलवे। जानिए 8 नवंबर से शुरू होने वाले टूर का डिटेल। भारतीय रेल भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों की सैर कराने जा रही है। इसके लिए रेलवे द्वारा 18 नवंबर से रामायण यात्रा ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च किया गया यह पैकेज 17 रात और 18 दिनों का होगा। इस ट्रेन में यात्रियों को धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के साथ साथ खाने पीने की भी सुविधा मिलेगी। रामायण यात्रा में सभी बोगियां 3rd AC श्रेणी की होंगी जिसमें कुल 600 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन में 2 श्रेणी में टिकट उपलब्ध
रहेंगे। पहली श्रेणी में सिंगल शेयर के लिए 28,900 रुपए चुकाने पड़ेंगे, वहीं डबल या ट्रिपल शेयर के लिए 59,980 रुपए चुकाने होंगे। वहीं दूसरी श्रेणी में सिंगल शेयर के लिए 82,780 रुपए देने होंगे, तो डबल या ट्रिपल शेयर के लिए 71,980 रुपए देने होंगे। नैक मूल्यांकन की अधूरी तैयारी, कागजी रिपोर्ट बनाने में जुटी विवि और कॉलेज। BRABU में नैक से मूल्यांकन कराने की चल रही आधी अधूरी तैयारी के बीच यूनिवर्सिटी व कॉलेज फर्जी रिपोर्ट बनाने में जुट गए हैं। विवि के अधिकतर कॉलेजों में जिनका नैक से मूल्यांकन लंबित है, मूल्यांकन के लिए विकास के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन नैक मूल्यांकन कराने का जो मापदंड है उस पर कॉलेज खरा नहीं उतर रहे हैं। इससे इस प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है। कई कॉलेजों ने तो छात्रों के नामांकन व स्वीकृत सीट की फर्जी फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी है। ऐसे में आने वाले समय में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने वाले कॉलेजों की मूल्यांकन के बाद बेहतर ग्रेडिंग पाना मुश्किल होगा। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी के इसके लिए सेल का गठन किया गया है, लेकिन यह सुस्त पड़ा है। अब तक जिस तरीके से सेल को कार्रवाई करनी चाहिए थी वह नहीं की जा रही है। इससे 2022 तो दूर 2023 में भी नैक का मूल्यांकन कराना मुश्किल होगा। अयोध्या की जैसा वर्ल्ड क्लास बनेगा गया और मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। इंडियन रेलवे के द्वारा अयोध्या की तरह गया और मुजफ्फरपुर को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद शुरू की गई है। रेलवे स्टेशन पर पहली बार यात्रियों को एयरपोर्ट की जैसी सुविधा मिलेगी। तैयारी ऐसे ही चल रही है। इसके लिए दोनों रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें नए टर्मिनल, एलिवेटेड रोड, प्लेटफॉर्म विस्तार के साथ यात्री सुविधा के लिए कॉन्कोर्स का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही सिग्नल सिस्टम को भी नई तकनीक से विकसित किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम खत्म हो गया है, अब निर्माण कार्य शुरू होगा। गया रेलवे स्टेशन में हाल के दिनों में कई विकास का काम हुआ है, मगर स्टेशन का मेन भवन करीब 100 साल पुराना है। ऐसे में इसे ध्वस्त करके ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। ये भवन वेंटिलेशन व एयर फ्लो व अन्य की आधुनिक सुविधा होगी। वर्ष 2065 तक रेलवे यात्रियों की संख्या व उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाई जा रही है। स्टेशन पर पार्किंग भी हाईटेक होगी। इसे अंडरग्राउंड या हाईटेक बनाया जाएगा। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल व प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर व लिफ्ट लगाए जाएंगे। खान पान, वॉशरूम, पीने की पानी, ATM, इंटरनेट की सुविधा आदि शामिल होंगे। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।